ऑडिट टीम से बात करते हैं जी अब। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हो आप भाई? बस अल्लाह का शुक्र है। बताइए भाई। अच्छा, जबरदस्त, पहला क्या तो बात करनी है? पहला तो बेसिकली जब मैंने वो देखा स्ट्रीम देखा तो कोई बंदा था जो डिप्रेस था, जिसने कुछ बात की थी आपसे, सुसाइड का पार्ट कर रहा था, बात कर रहा था। तो बेसिकली उसके लिए जवाब ये है भाई के लिए कि जहाँ ईमान होगा ना, तुम्हारे अंदर वो फीलिंग आएगी नहीं। यही तो सबसे फिर पहली जो आयत है ना कुरान, जब आप एक लॉजिक के साथ सबसे पहले पढ़ोगे कोई भी इंसान, तो वो उस जगह अपने रब को अपने पास पाएगा। जैसे ही उसने तो सूरह फिर मुझे हमीद बताएं दी, कि रसूल अल्लाह ने सुसाइड क्यों अटेम्प्ट की थी? अभी बता दूंगा, मैं उसका भी जवाब देता हूँ भाई, अभी उसका भी जवाब देता हूँ। तो पहले उनके उनके लिए अंदर क्या ईमान बेसिकली खत्म हो गया था जो सुसाइड अटेम्प्ट कर ली थी? सुसाइड अटेम्प्ट का कहाँ पार्ट है भाई, वही बात है। आप कई जगह वो तो पे ना करने जा रहे थे गलत ना, लॉजिक, तो वो तो हजरत जिब्राइल ने रोक लिया ना, वरना कहाँ कर लेते वरना। जहाँ नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। पहले पहले भाई मैं 1 सेकंड 2 मिनट दे दूं, फिर इसका जवाब मैं अभी आपको दूंगा। तो पहले उनके लिए मैसेज है कि बेसिकली जहां आपने सबसे पहला वर्ड पढ़ा बिस्मिल्लाह, ठीक है, आपके सवाल आएगा कौन अल्लाह, ठीक है, अल्लाह के नाम से जैसे पढ़ा अल्लाह कौन, वो अल्लाह जो मेरा रब है, ठीक है। तो जो नहीं मानता उसके लिए तो सवाल उठाना कोई मैटर नहीं बनता। जिसने जहां भी अल्लाह को याद किया कौन अल्लाह, उसके मन में आएगा कि वो मेरे साथ है, हर वक्त मेरे साथ है। तो आपके अंदर कभी नेगेटिविटी आएगी नहीं उस जगह पे। आप एक फील करोगे कोई बड़ा आपके साथ है, हर वक्त आपके साथ है, ठीक है। तो आपके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी आएगी। अब आपने दूसरा सवाल किया, ठीक है, यार ये प्रॉफेट बात मोहम्मद अब के छोड़ बारे में। दें, आपको ये पता ही नहीं है कि डिप्रेशन क्या बीमारी है। डिप्रेशन जो है ना, हम्म, जब किसी को डिप्रेशन होता है ना, चाहे वो मुसलमान हो, वो तब भी सुसाइड कर लेता है मेरे भाई, आपको पता नहीं है बस। नहीं मौलवी भी सुसाइड कर लेते हैं डिप्रेशन में। नहीं, मौलवी का ये कौन कह रहा है कि मौलवी हक पे है? मौलवी हाँ ना, सिर्फ तो अगर मौलवी नहीं तो सुनो, भाई मुसलमान दुनिया में सुसाइड नहीं करते, मुझे बताएं नहीं, क्यों मैं करते हैं? बताऊं, अगर कुरान सुनो इतनी उम्मीद वाली चीज है तो मुसलमान सुसाइड क्यों करते हैं? मैं जवाब देता हूँ, दे दो जवाब। दे दे। मुसल मुसलमान मुसलमान में भी जो, देखिए अभी जैसे आपने सबसे पहले जो एग्जाम्पल लिया, जो क्रिश्चियंस को मार रहे हैं नॉर्मली, क्या आप उसको ह्यूमन कहोगे? नहीं कहेंगे। क्या उसको आप मुसलमान कहोगे? नहीं कहेंगे। जो नॉर्मली बिना कोई लॉजिक के, बिना बात में लोगों को मार रहे हैं, अभी कोई लॉजिक नहीं है उस जगह पे, तो आप उसको नहीं तो मुसलमान मैं तो किस उनको जो लेवल से जो खड़े मार करते हो? रहे हैं, जो वो मार जो रहे हैं गलत रास्ते लॉजिक के पे हैं। साथ मार रहे हैं, ठहरे हैं, ऑडिटिंग सुने तो सही। हाँ, लॉजिक के साथ मार रहे हैं, लॉजिक के बगैर मार रहे हैं, मुसलमान और क्रिश्चियन ही मार रहे हैं, हिंदू भी मार रहे हैं, सारी दुनिया के मजहबों के लोग मार रहे हैं। हाँ, जो भी ठीक मार है। रहा है वो ह्यूमन ही है। आपका इस बात से मतलब क्या है कि लॉजिक के बगैर मार रहे हैं? लॉजिक होगी तो मार दें, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, नहीं, मतलब बिना, वही मैं कह रहा हूँ, बिना कारण के, बिना कोई कारण के इंसान मार रहा है कारण किसी को। क्या होना चाहिए जिस पे किसी को, क्या गुस्ताखे रसूल को मारना कारण नाफ है या नहीं है? नहीं, उसका व्यू कोई इशू नहीं है, उसमें क्या इशू है? गुस्ताखे रसूल वो उसका व्यू है। मैंने जहाँ बोला कि कोई अल्लाह को नहीं यानी मार रहा, आप ये जहाँ कहते हैं दूसरे गुस्ताखे रसूल को नहीं मारना चाहिए? नहीं, गलत नहीं है, मैं ये गलत चले, नहीं है अच्छी उसका, बात है, मैं आपको इस बात पे अप्रिशिएट करता हूं कि गुस्ताखे रसूल को नहीं मारना गलत नहीं चाहिए। है, मैं उसका व्यू है कि सिंपल बात है। तो अब जैसे सलमान कोई अल्लाह रश्दी को के नहीं बारे मानता। में जो है, आप सलमान रश्दी को कैसा समझते हैं? उसे जिंदा रहने का हक है? सलमान जी हाँ, हक तो सबको है। यानी ये तो अल्लाह ने मुसलमानों ने सिर्फ, उसको छुरी मारी है पीछे, मैं वो जवाब दे ठीक देता है हूँ। कि गलत है? अल्लाह ने उसको जिंदगी दी है। जब अल्लाह को लेना होगा अल्लाह अपने आप ले लेगा, तो उसको जिंदगी दी है। जब अल्लाह उसको हम्म, जिंदगी दे रहा है, ठीक है, तो मुसलमान कौन होते हैं उसको मारने वाले? अच्छा। जब अल्लाह तो उसको जिंदगी दे रहा है तो मुसलमान कौन होते हैं उसको मारने वाले? वो गलत है, वो जो है वो फिर गलत रास्ते शरीयत पे का है। क्या करें? शरीयत का फिर क्या करें? क्या शरीयत? वही शरीयत का शरीयत फिर क्या क्या है? करें? शरीयत शरीयत क्या है? कहती है कि गुस्ताख रसूल को मार दो, अब उसका क्या करें? वो मैं क्या वही मैं कह रहा हूँ ना, इसी का जवाब मैं दे रहा हूँ कि जो इस्लाम है, ठीक है, इस्लाम का व्यू जो रखा है ना, अब आप सिंपली ले लो, हाँ, एक फिरका दूसरे फिरके को दे रहा है कि भाई वो सर्टिफिकेट दे रहा है ये काफिर है। दूसरा फिरका, कहाँ प्रॉफिट ने बताया कि ये काफिर है? नहीं बताया ना, वो अपने आप को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, तो वो शरीयत गलत है ना उस जगह पे। जहाँ पे वो गलत शरीयत गलत आ गई, वो गलत चीजों को फॉलो कर रहे तो हैं, गलत अहमदी रूल को काफिर है फॉलो कि कर नहीं है? जी। पूरी उम्मत, जहाँ भी पूरी उम्मत इस नियम पे नहीं है नहीं कि तो आप खत्म मानो। नबूवत पे ना ईमान रखने वाला काफिर है कि नहीं? आसिम भाई भी नजर आ रहे हैं चैट के अंदर। आसिम भाई अगर आप आना चाहते हैं तो मैंने आपको लिंक भेजा है। अच्छा, तो खत्म नबूवत पे ना मानने वाला काफिर है कि नहीं? काफिर, सबसे पहली वर्डिंग हमने क्या बोला था अभी? इस्लाम के बेसिक नियम में इस्लाम से वो काफिर है, लेकिन मारने का हक तो नहीं है ना। तो चलें, काफिर तो है ना? हाँ,
अच्छा, तो हिंदू काफिर है या हिंदू जो है वो मोमिन है? भाई सुन लो, मैं जवाब देता हूँ मैं सिंपल वे में कि काफिर अस्वीकार वाला जो स्वीकार नहीं कर रहा कोई भी चीज को, ठीक है, बेसिक रूल। अच्छा मुसलमानों के सपोर्ट में होंगे वो, अगर खत्म नबूवत जैसे आप अहमद में कोई भी किसी उसको बोल रहे हैं, मिर्जा कादियानी के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, अगर वो भी किसी रब को फॉलो कर रहे हैं, किसी उसको कर रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट मैं क्यों दे दूं उसको? यानी उसका आप ये सर्टिफिकेट मान मैं रहे देने हैं कि वाला मिर्जा नहीं। कादियानी जो है वो सच्चे नबी भी हो सकते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट हाँ, आप नहीं दे सकते। नहीं सर्टिफिकेट मैं नहीं दूंगा उसको, ना मैं उसको अच्छे के लिए दूंगा, ना मैं उसको खराब के लिए दूंगा, क्योंकि मुझे उसके बारे तो में यानी आप ये कह ही नहीं सकते कि वो झूठे नबी हैं या सच्चे नबी हैं। मैं अपने प्रॉफिट को मानता हूँ, वो सच्चे नबी है, उन्होंने क्लियर कर दिया कि नहीं है, तो उस हिसाब से मेरा ईमान बोलता है, लेकिन सर्टिफिकेट में नहीं दूंगा उसको। मेरे को कोई अच्छा, हक नहीं यानी है किसी आप को सर्टिफिकेट देने का, आप लेकिन ये नहीं कहेंगे कि वो झूठे नबी हैं, आप ये नहीं कहेंगे, क्या? आप ये नहीं कहेंगे कि मिर्जा गुलाम है वो झूठे नबी हैं। क्योंकि मैं नहीं मानता, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दूंगा ना मैं उसको नहीं मानता, वो मेरा पार्ट है, जैसे आप अल्लाह को नहीं मानते, वो आपका पार्ट है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। मैं आपकी थोड़ी ना फोर्स करूंगा, या मैं आपको थोड़ी फोर्स दूंगा कि यार आप ये हो, ठीक है, मैं आपको कोई चीज में कुछ नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, वो आपकी सोच है। जहां मैंने मेरा मेरा ईमान क्या है, मेरा ईमान ये है कि वो एक ह्यूमन तो है ना, कुत्ता बिल्ली तो नहीं नहीं बनाया तो रब ने ह्यूमन उसको। होने से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता ना, बस मगर मिर्जा बस गुलाम अहमद जो है वो नबी तो नहीं है या है, ये मैं पूछ रहा नहीं हूँ। तो नबी नबी में नहीं मानता ना, क्योंकि नबी बेसिकली मैं उसको नबी नहीं मानता, लेकिन वो सच्चा यानी है, आप कुत्ता ये है। समझते हैं कि मुस्लिम कज़ाब के खिलाफ हम्म, जो जिहाद का ऐलान हुआ वो गलत बात थी, और झूठे नबियों के खिलाफ जो खुलफाए राशिदीन ने जिहाद किया वो गलत बात थी, मुर्तदीन के खिलाफ जो उन्होंने जिहाद किया वो भी गलत बात थी, ज़कात ना देने वालों के खिलाफ जो उन्होंने जिहाद किया वो भी गलत बात थी, आप ये कह रहे हैं। मैंने ये तो नहीं कहा भाई कि मुसलमान के खिलाफ जो वो किया, वो 2 लाख लोगों के साथ वो भी तो लड़ने आ गया ना। जहां अच्छा, तो मुझे ये तो बताएं ना आपके लिए, कि सुनो सुनो मेरे भाई, जहां हाँ, आपके लिए आप सीट पे हो, आपके लिए कोई गले पे ही छुरी काटने आ जाएगा, आप क्या करोगे उस कंडीशन में? अपना डिफेंस तो कानून भी बोलता है ना, अच्छा, मगर बात अपना यह है कि डिफेंस फिर कानून भी बोलता है। मुर्तदीन ने तो कोई नहीं था किया ना, इर्तदाद वाले जो रसूल अल्लाह के की वफात के बाद जो इर्तदाद में पड़ गए थे, उनके खिलाफ तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जिहाद किया था ना। किसके उन्होंने हमला खिलाफ? नहीं किया था, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हमला किया था उन पे। नहीं, 1 लाख की हाँ फौज जमा हाँ की थी उन्होंने, ये 30,000 थे। हाँ, तो ये 1 लाख जब की हमले फौज के जमा लिए की थी। चले गए तो उन्होंने फिर फौज जमा की ना, पहले तो नहीं की थी। नहीं, वो तो कह रहे थे उन्होंने यार हम पहले, ज़कात नहीं देते यार, भाई उन्होंने ज़कात नहीं देते। उन्होंने उन्होंने पहले 1 लाख की फौज जमा की है, उसके बाद आप पढ़ो हिस्ट्री पूरी। और यार दूसरी वो बात, 1 लाख की मैंने फौज, बेसिकली वो अभी 1 लाख मैं की इसलिए फौज आया जमा हूँ, किधर हुई? इतने लोग थे वैसे हिजाज में कि 1 लाख की फौज जमा होगी? ऐसे 1 लाख की फौज बैठ के जमा किया, बनाते पढ़िए नंबर। मुसलमान कज़ाब की हिस्ट्री में। ये कहानियां वैसे ना ऑडिट उनके भाई, मैं आपको अगेंस्ट में बताऊं ना खालिद कसम बिन से, तो कहानी है, तो फिर मत मानो ना भाई मुसलमान मेरे। तो मुसल ये वो फौज मुसलमान बाद में जमा हुई थी भाई, इन्होंने मैं ऐलान आपसे कह जहाज रहा हूँ पहले कि भाई किया था, तो कहानी है, उन्होंने तो मत जवाबन मानो, फौज तैयार हम की थोड़ी थी। नहीं कह रहे हैं आप उसके अगेंस्ट में उन्होंने बोलो। यार उन्होंने खुद अगर आप फौज उसको तैयार नहीं नहीं मानते की तो थी, मत मानो। इन्होंने ऐलान जहाज कर दिया था, तो उन्होंने फौज तैयार की फिर। अच्छा, आसिम भाई भी पहले आए। ये लोग आसिम आ भाई रहे थे, क्या हाल है, कैसे हैं? पहले ये लोग आ रहे थे भाई, मैं पहले ये खैरियत लोग आ से। रहे थे उसके अगेंस्ट में, क्योंकि यार उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था वहां हाँ जो, जी, चले लेकिन ठहरे, ये लोग ऑडिट तो टीम, बिजी थे। ऑडिट टीम ठहर जाए भैया, एक मिनट, थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, आसिम भाई कैसे हैं आप? मैं खैरियत से, आप सुनाइए। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये साहब जो बोल रहे थे कि किसी को कत्ल करना दुरुस्त नहीं है, ये वो है फलां टमकाना, अभी इधर ही है ना? इधर ही हैं, इधर ही हैं। अच्छा, अस्मा बिनत मरवान को कत्ल करने का हुक्म किसने दिया था? हाँ जी, ऑडिट टीम, अस्मा बिनते मरवान को कत्ल करने का हुक्म किसने दिया था? नहीं भाई, इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, तो ये स्टोरी मैंने पढ़े नहीं ना, सुनी। जरूर नॉलेज हासिल करें। हाँ मैं साद बिन जरूर अबी काब पढ़ूंगा सरा को। काब काब जी। बिन हाँ, काब बिन अशरफ को कत्ल करने का हुक्म किसने दिया था और मारा गया था वो? मुआविया बिन मुगीरा को किसने मरवाया था? साद बिन बता अबी दीजिए सका। किसने मरवाया था, किस लिए मरवाया था, बता दीजिए, उसका जवाब दे दूंगा मैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आपने कहा था कत्ल करना दुरुस्त नहीं है किसी को भी, यही कहा था ना आपने? हाँ, मैंने आपने सिंपल बोला, अगर कोई आपके लिए, हाँ नहीं है सही, लेकिन अगर कोई आपके लिए आ रहा है, लड़ाई करने आ रहा है, अगर उस जगह पे हो रही है तो वो गलत नहीं है ना, लेकिन आपका कोई गले मुझे काब ने काटने भी आ रहा कोई है। लड़ाई नहीं की थी, काब ने भी कोई नहीं जी, की थी, अस्मा बिनते मरवान ने भी नहीं की थी, ने कुछ भी नहीं किया था। उम्मे कुछ किरफा ने भी नहीं की थी, उम्मे किरफा पे भी इन्होंने हमला किया था।
किसने? मुझे आप बताइए, चलो अब्दुल्ला बिन अबी सरा को मरवाने का हुक्म किसने दिया था कि चाहे वो काबे के पर्दों के अंदर भी छुपा हो उसे मार दो? हाँ। नहीं, ये कोई इनके बारे में किसी के बारे में मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ूंगा उसके बाद बताऊंगा। तो फिर आप ये इस तरह की बातें ना किया करें, अगर आपने नहीं पढ़े हुए तो हाँ आप अपने आप को जो है वो साहिब किताब भाई मैं और इस किस्म के भाई आलिम वही मैं कुल कह ना रहा हूँ, समझें। आपसे मैं सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा, मैं अभी इस्लाम की मैं आपको रोशनी में अपना सर्टिफिकेट व्यू दे रख रहा भी हूँ। रहा क्योंकि आप जाहिर इंसान साबित हुए हैं। हाँ, अच्छी बात है यार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए ठीक है। वैसे मान गए आप खुद ही, आपको असल में देखें आपको पता नहीं है। जो आसिम भाई ने सारे बंदे पॉइंट आउट किए हैं, मैं जवाब दे देता हूं कि उनके कत्ल का हुक्म किसने दिया था। दे दूं आपकी जगह जवाब मैं? आप दे दीजिए। उनके कत्ल का हुक्म रसूल अल्लाह ने दिया था। क्यों दिया था पता है? वो ऐसा नहीं था कि वो लोग नंगी तलवारें लेकर रसूल अल्लाह के खून के प्यासे हुए रसूल अल्लाह को कत्ल करने घूम रहे थे। वो इसलिए दिया था कि वो रसूल अल्लाह पे सवाल उठाते थे। कई लोग रसूल अल्लाह का को मजाक कर देते थे कि यार इसको कुछ नहीं पता, ये बातें थी बस। कोई उनमें से किसी ने रसूल अल्लाह की जान लेने के लिए नहीं कुछ भी किया था। मैं जवाब देता हूँ हाँ। इसका। गालिब भाई, आप क्या है, बहुत सारी बातें ना सिलेक्टेड वे में बोलते हैं। एक तरफ कभी तो आप बोलते हैं कि मैं प्रोफेट मोहम्मद की उनको मानता ही नहीं हूँ कि वो थे भी या नहीं थे, एक तरफ आप ये व्यू देते हो कि प्रोफेट मोहम्मद ने इस तरह मरवाया। ठीक है, तो या तो एक साइड रहिए ताकि उसका मैं ये तो नहीं कहता कि प्रॉफिट, मैं एक मिनट, जैसे आपकी वो जब हजरत मैं के आपको बारे में भी बताता हूं आपने ना, गलत कोटेशन दी है, काफी गलत किसके कोटेशन बारे दी है। में, कल की जो किसके वीडियो बारे थी में? लास्ट, हजरत नू की जो कोटेशन दी है आपने कल परसों की वीडियो जो थी, बेसिकली मैं इसीलिए आया अच्छा था, आप लेकिन जो क्यों मोड़ रहे हैं? ठहरे, हजरत नूह वाली बात पे बाद में जाएंगे। हाँ, मैं जब ये कहता हूं कि हजरत मोहम्मद नहीं थे या हजरत मोहम्मद के वजूद के बारे में शक है, तो मैं वो बात करता हूं जो स्कॉलर्स हाँ, कहते हैं। ठीक है, हाँ, सिंपल ठीक सी है। बात है। जो जब नहीं थी आर्कियोलॉजिस्ट तो है ना, एक जो वो सेकंड, ये कहते हैं बात कि को उनको बदनाम आज क्यों कर रहे तक, हैं? एक मिनट यार, बदनाम बदनाम क्यों करना? एक मिनट, ऑडिट टीम अब आपको म्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हजरत मोहम्मद के बारे में आज तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे हतमी तौर पे ये कहा जा सके कि एक बंदा था, मक्के में पैदा हुआ था और मदीने गया था, उसका नाम मोहम्मद था। ऐसा कोई सबूत आज तक नहीं मिला। ठीक है, इसलिए ये मैं बात फिर जब करता हूं तो वहां से करता हूं। दूसरी बात है, नूह के बारे में मैंने क्या गलत बात की है वो बता दें जरा। हाँ, बोलूं मैं? अब जैसे आपने बोले। पहले बोला कि मैं नहीं मानता, तो फिर वो उन्होंने क्यों कत्ल नहीं किया? भाई जब कोई किसी को भाई नहीं मानता एक तो उस मिनट बंदे ने वो एक काम नहीं मिनट किया, एक जब मिनट एक एविडेंस मिनट ही नहीं है रुकिए, किसी के नहीं पास, नहीं 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 तो फिर नहीं उनको नहीं बदनाम नहीं, करना एक तो मिनट गलत हो रुकिए, जाता है। पहला, दूसरा हजरत नूह के यार बारे एक में जो मिनट, ये गलत बताया पटरी पे आपने, चढ़ जाता ना फिर उतरता नहीं है। एक मिनट हाँ मैं रुकिए, जवाब एक देता हूँ। मिनट रुकिए। आपने जो कहा हजरत नूह की जो स्टोरी बताई, ऑडिट टीम, एक मिनट यार। हाँ, एक मिनट रुकिए। आपने अभी दो सवाल उठाए, पहला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थे या नहीं थे, उसके हवाले से एक अलहदा बहस है, और जो बातें हम कोट कर रहे हैं हम उन्हें मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन जो तारीख में उनका किरदार क्रिएट किया गया है, जो आपकी रवायात से, आप ही की किताबों से हमारे सामने आता है, हम उसकी बुनियाद पर एतराज उठाते हैं। whether he existed or not, that is a different debate altogether। ये एक अलहदा बहस है। उसका ये मतलब नहीं है कि अगर चले अव्वल तो थे ही नहीं, ठीक है, और अगर थे तो आप ही की किताबें कहती हैं कि उन्होंने ये किया था। आई समझ आपको? पहले बोल वो लीजिए इनको फिर मैं समझ, बोलूंगा, पहले बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा। हाँ ठीक है, वो बात होगी। तो यही बात है जो अभी आसिम भाई ने की है ना। आप अपनी किताबों में जो बातें लिखी हैं उन पे हम एतराज उठाएंगे। पता तो हमें यसू का भी नहीं है कि वो था कि नहीं, मगर अंजील पे एतराज तो सारी दुनिया उठाती है। ठीक है, उसी असूल के तहत हम आपकी किताबों पे भी उठाते हैं। अब आपको बुरा लगे या ना लगे उससे कोई फर्क नहीं बुरा नहीं पड़ता। लग रहा, मैं तो बुरा तो लग रहा है आपको, इसीलिए तो आप कह रहे हो। ये रूल है, या तो आप बिलीव करिए, नहीं करते तो फिर उंगली बनती नहीं। नहीं वो आपका ना वो इस्लामी रूल मुझ पे अप्लाई ना करें। चंदा मेरे, ना एक मिनट यार, ऑडिट टीम ना, आप जो है ना बात को बिल्कुल ही वो कर देते हो भाई। बिलीव करना, बिलीव तो हम आपको पहले ही बता के हम नहीं करते उन पे। ठीक है, जो एतराज हैं वो एतराज की दो डिफरेंट एंगल्स हैं। एक एतराज वो है, एक एतराज ये है कि आपकी जो तारीख में लिखा है वो झूठ है, उसे कहते हैं इंटरनल क्रिटिसिज्म। ठीक है, जाके डेफिनेशन पढ़िएगा इंटरनल क्रिटिसिज्म क्या होता है। और जो आर्कियोलॉजिकल हवाले से जो बात है वो क्रिटिसिज्म नहीं है, वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स को फाइंड करने की कोशिश है। जब हम ये बात करते हैं कि हाँ मोहम्मद का किरदार इस तरह का था, एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था, वो हम बात करते हैं आर्कियोलॉजी की बेस पे, हिस्ट्री की बेस पे। हाँ, जब हम ये बात करते हैं कि हजरत मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से शादी की थी, वो एतराज बनता है आपकी किताबों की बेस पे। और वो आपकी किताबों की बेस पे क्यों बनता है, उसकी एक बहुत सिंपल सी वजह है, इसलिए कि
मुसलमान इस तारीख को पढ़ के कि हजरत मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से शादी की थी और 9 साल के में उससे सेक्स किया था, 6 साल की बच्चियों से शादी और 9 साल की बच्चियों से सेक्स करते आए, इस वजह से ये एतराज बनता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक एतराज उस पर करते हैं जो एग्जाम्पल आप फॉलो करते हो, और दूसरी उस पर करते हैं ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं हाँ इस्लाम असल में कैसे बना होगा, ताकि हमें बेहतर तौर पे समझ आए कि वाकई इस्लाम है क्या। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट डोमेन है क्रिटिसिज्म के, जो अगर आपको समझ ना आए तो आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।